हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे ऑनलाइन क्लास में। और आज हम लोग घातांक से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उन सभी को देखेंगे। यह सीरीज बहुत ही यूजफुल होने वाली है क्योंकि इसमें एक ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट को हमने यूज किया है ताकि यह सीधे जो भी एग्ज़ाम में के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, यह एग्ज़ाम में डायरेक्ट ही पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं। और जो भी साथी नए जुड़े हैं कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि ऐसे ही वीडियो उन तक पहुंचती रहेगी। तो घातांक से संबंधित जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उन सभी देखेंगे उनको, और इस तरह के जितने भी थंबनेल में आप देख पा रहे हैं ऐसे ही प्रश्न बहुत ही अच्छी तरीके से हम आपको शॉर्टकट तरीके से बताएंगे सॉल्व करने के लिए। तो चलिए देखते हैं। देखिए, घातांक से संबंधित जितने भी हैं पहले हम क्या करेंगे, कुछ फार्मूला को देखेंगे, इस सूत्र को देखेंगे या कुछ नियम को देखेंगे कि इन सभी नियमों का प्रयोग करके हम प्रश्नों को कैसे जल्दी से। पहला हमारा नियम यह कहता है कि भाई a के घाते m और गुणा और b के घाते m, अगर यह दोनों आपस में गुणा में है तो यह क्या होगा, घात आपस में जुड़ जाएगा। ठीक, तो यानी कि अगर आधार समान हो और घात क्या हो, भिन्न भिन्न, और गुणा में हो तो यह घात क्या होंगे, आपस में जुड़ जाएंगे। दूसरा हमारा क्या होगा नियम कि अगर देखिए आधार यहाँ पे दोनों समान है लेकिन यह जो घात है क्या है भाई, भिन्न भिन्न है और भाग का चिन्ह है तो आपस में क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे। तो यहाँ हो जाएगा a के घाते m और माइनस n हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद तीसरा हमारा नियम क्या कहता है कि a के घाते m और पूरे के घाते n है तो इसको हम क्या कर सकते हैं, a के घाते m और गुणा क्या लगा लिख सकते हैं, n लिख सकते हैं। ठीक है, चौथा हमारा नियम क्या आता है कि भाई a के घाते अगर 0 हो तो उसका मान सदैव क्या होगा, 1 होगा। यानी कि कोई भी संख्या के घात अगर 0 है तो उसका मान सदैव कितना लिखेंगे आप, 1 लिखेंगे। ठीक है, चलिए और नियमों को देखते हैं। जैसे देखिए पांचवा नियम हमारा क्या कहता है, a गुणा b और पूरे के बटे क्या लिखा है, p गुणा q और पूरे के घात क्या लिखा है, m। इसको हम अलग अलग लिखना होगा, कैसे लिखेंगे, तो a के घाते m लिखेंगे और p के घाते m लिख लेंगे। ठीक है, और उसके बाद क्या करेंगे, b के घाते m और q के घाते n, यानी कि हम m की जो घात है इन सभी में क्या होंगे, चारों में गुणा करा देंगे। ठीक है, अगला हम कॉन्सेप्ट को देखते हैं। अगला कॉन्सेप्ट हमारा क्या कहता है, a के घाते माइनस m बराबर अगर है तो यहाँ एक बटे क्या लिख सकते हैं, a के घाते n लिख सकते हैं। ठीक है, यह हम रिवाइज कराने के लिए आप सभी को बताए हैं। हमने घातांक से संबंधित एक महत्वपूर्ण वीडियो बनाई है, उसमें महत्वपूर्ण सूत्रों के साथ साथ एग्जाम्पल के साथ अच्छी तरीके से आप सभी को बताया है। तो चलिए आज हम उन सभी नियमों का प्रयोग करके, फार्मूला का प्रयोग करके इन सभी सवालों को हल करेंगे जैसा कि आप सभी थंबनेल में देखे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे देखिए 3 के घात 4 लिखा है, गुणा का चिन्ह बना है, और 9 के घात कितना लिखा है, 5। अब आपसे पूछा जाए कि इसको आप हल करिए, तो कैसे हल करेंगे भाई। देखिए मैंने अभी बताया a के घाते m और गुणा और a के घाते n अगर रहेगा तो क्या हो जाएगा, a के घाते m प्लस n बन जाएगा, यानी घात आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए 3 के घात कितना है भाई, 4 है, यहाँ पे 9 के घात कितना है, 5। अब आपको क्या है कि आधार बराबर करने के लिए आप क्या करेंगे, पहले क्या करेंगे, इसको फैक्टर करेंगे, यानी कि जो यहाँ पे 3 है यहाँ पे 9 है, इसको हम क्या करेंगे, बराबर करेंगे। बराबर कैसे करेंगे भाई, देखते हैं। देखिए यहाँ पे जो 3 के घाते 4 लिखा है इसको ऐसे लिखे रहिए। 9 को हम लोग क्या कर सकते हैं, 9 के घाते 2 लिख सकते हैं और ऊपर घात कितना लिख सकते हैं, 5। ठीक, अब उसके बाद क्या कर सकते हैं, 3 के घात 4 देखिए। अब देखिए एक सूत्र हमने बताया था, a के घाते m और पूरे के घाते n। अब क्या करेंगे, a के घाते m गुणा n लिख सकते हैं। ठीक, वैसे यहाँ पे 3 के घाते 5 का गुणा 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 10 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, इन सभी को आपस में जोड़िए तो क्या होगा, गुणा है तो 3 घाते क्या हो जाएगा, यहाँ पे 14 हो जाएगा। क्यों 14 होगा, देखिए कैसे होगा। तो यहाँ पे देखिए 4 और प्लस कितना होगा, 10। ठीक, अब 3 घाते कितना हो जाएगा, 14 बन जाएगा। तो यह हमारा पास क्या हो जाएगा, फाइनल उत्तर बन के आ जाएगा। ठीक है, यानी कि हम क्या करेंगे, पहले आधार को यहाँ पे बराबर करेंगे। यहाँ पे इसका आधार कितना है, 3 है, और इसका आधार कितना है, 9। अब इसको हमने बराबर कर दिया। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए हमारे पास क्या है। अगला प्रश्न हमारे पास है कितना भाई, 1000 घात कितना 9 और भाग का चिन्ह बना है, और फिर उसके बाद लिखा है 10 घात कितना 24। इस तरह के प्रश्न आपसे पूछा जाए तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आधार को बराबर करने के बाद जो भी चिन्ह रहेगा उस हिसाब से हम फार्मूला का यूज करेंगे। ठीक है, तो देखिए 1000 घात 9 है, भाग का चिन्ह है, फिर 10 के घात कितना है, 24। अब उसको क्या करेंगे, अब आप 1000 को क्या लिख सकते हैं भाई, 10 के घाते 3 लिख सकते हैं, और पूरे के घात क्या लिखेंगे, 9। 9 जो लिखा है, और भाग का चिन्ह बनाएंगे, और 10 के घात कितना लिखेंगे भाई, 24। ठीक है, अब देखिए इस ब्रैकेट को हटाएंगे तो 10 घाते 9 3 कितना हो जाएगा, 27। 9 का गुणा 3 में हो जाएगा, और भाग का चिन्ह बनाइए और 10 घात कितना लिखेंगे, 24।
अब देखिए आप सब जानते हैं कि भाग का चिन्ह है, आधार बराबर है तो यह क्या होगा, घात घट जाएगा। तो यानी कि 27 और माइनस कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। अब देखिए 10 घाते कितना आ जाएगा भाई, 3 आ जाएगा। 27 में से 24 घटाएंगे 3 आएगा। और 10 घाते 3 का मान कितना होता है भाई, 1000 हो जाएगा। तो इसका कितना फाइनल उत्तर आगे निकल के आया भाई, 1000 निकल के आया। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब हम इस तरह के प्रश्नों को देखते हैं। इस तरह के प्रश्नों को हल करने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले जो कोष्ठक के अंदर संख्याएं रहती हैं उसको क्या करिए, एक अभाज्य गुणनखंड के रूप में विभाजित करिए। ताकि ऐसा विभाजित करिए जो घात में लिखा है 6 लिखा है, 1/6 लिखा है, यह क्या करें, इस सभी संख्याओं को आपस में विभाजित कर दे। देखिए कैसे, अगर हम 64 को क्या करें, 64 को अगर हम 2 के घात 6 लिख दें, 2 के घात 6 का अर्थ कितना होता है भाई, 64 होता है। ठीक, या 64 लिखे या 2 के घात 6 लिखे, सेम वही हो चीज़ बराबर होगा। तो 2 घात 6 लिख लेंगे और पूरे के घात कितना पहले से 1/6 है। अब देखिए क्या होता है, 2 के घात 6 लिखेंगे और गुणा का चिन्ह बना, जब ब्रैकेट हटाएंगे तो गुणा का चिन्ह बन जाएगा। ठीक है, अब 6 से 6 विभाजित हो जाएगा और हमारे पास कितना आएगा, 2 की घात 1 आ जाएगा। अब इसका मान कितना हो जाएगा भाई, 2 हो जाएगा। 2 की घात अगर 1 बार 1 है तो 2 का गुणा 1 बार करेंगे तो कितना आएगा, 2 ही आएगा। मैंने क्या किया, यह 64 जो था इसको हमने क्या किया, 2 के घात 6 के रूप में विभाजित कर दिया। अब देखिए इसको विभाजित कैसे करते हैं, तो अभाज्य गुणनखंड के रूप में विभाजित करते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड के लिए हमने एक प्लेलिस्ट, हमारे प्लेलिस्ट में एक वीडियो पड़ा है, आप उसको अच्छी तरीके से देखिएगा। ठीक है, तो इसको 2 के घात 6 लिख दिया। अब उसके बाद जब हमने ब्रैकेट घटाया तो 6, अब जब ब्रैकेट घटाया तो बीच में क्या आ गया भाई, गुणा का चिन्ह आ गया। तो 1 कितना लिखेंगे हम, 6 लिखेंगे। 6 को 6 से डिवाइड कर दिया और 2 की घात 1 बचा, 2 की घात 1 का मान कितना है, 2 ही होता है। ठीक है, चलिए और प्रश्नों को देखते हैं। यह देखिए एक प्रश्न हमने यहाँ पे और मेंशन किया है, जैसे लिखा है 81 और 81 के पूरे के घात लिखा है कितना, 3/4। इस हिसाब से आपसे प्रश्न पूछा जाए तब आप कैसे हल करेंगे। इसके लिए आप क्या करेंगे, जो 81 दिया है इसको ऐसी संख्या से विभाजित करिए ताकि यह पूरी तरह से क्या हो जाए, विभाजित हो जाए, यानी फैक्टर गुणनखंड बन जाए। अब देखिए क्या करेंगे, 81 को आप इस हिसाब से फैक्टर करके अपना हल कर लीजिएगा। तो इसको हल करेंगे, देखिए 81 जो होता है 3 के घात कितना होता है भाई, 4 होता है। और पूरे के घात कितना लिखा है, 3/4 लिखा है। अब सेम फिर वही नियम लगाइए, आप ब्रैकेट को हटाएंगे तो 3 घात कितना लिखेंगे, 4, और पूरे के गुणा लगाइए कितना भाई, 3/4। अब देखिए यह 4 से डिवाइड हो गया। अब इसके बाद क्या हुआ, 3 के घात कितना आ गया भाई, 3। अब देखिए 3 का, देखिए 3 के घात 3 है तो यहाँ पे क्या करेंगे, 3 गुणा 3 गुणा कितनी बार करेंगे, 3 बार गुणा करिए। 3 3 का 9, 9 3 कितना हो जाएगा, 27। यानी कि जो हमारे पास फाइनल उत्तर निकल के आया कितना भाई, 27 निकल के आया। हमने क्या किया, 81 को 3 के घाते 4 लिख दिया। क्यों, क्योंकि आप जानते हैं कि 81 का जब हम लोग खंड करेंगे तो 3 3 कितनी बार आएगा, 4 बार आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद पूरे के घात कितना लिख लिया, 3/4 लिख लिया। अब उसके बाद ब्रैकेट को हटा दिया है तो यहाँ पे आ गया कितना, 4 और गुणा कितना, 3/4। 4 से 4 को डिवाइड कर दिया तो 3 घाते 3 का मान कितना होता है, 27। यह इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। चलिए और आगे देखते हैं प्रश्नों को। देखिए एक प्रश्न हमारे पास, और पूरे घात 2/3। इस तरह के प्रश्नों को हल करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं कि जो 64 है इसको हम घात के रूप में लिखेंगे। तो 2 के घात कितना होगा, 6, और पूरे के घात 2/3 बना है। अब देखिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 1 लिखा है तो इसे 1 घात हम चाहे जितनी भी संख्या मान सकते हैं। ठीक है, अब हम उसके बाद क्या करेंगे, 1/2 लिखेंगे और पूरे के घात क्या बनाएंगे, 6। ठीक है, अब उसके बाद जो है 2 घात बना है इसको मझला कोष्ठक लगा के ऊपर लिखेंगे। क्यों ऐसा लिखेंगे, क्योंकि देखिए 1/2 पूरे के घात 6 बना है और पूरे के घात कितना लिखा है, 2/3 लिखा है। ठीक है, अब देखिए उसके बाद क्या करेंगे, 1/2 लिखिए। अब देखिए जब मझला कोष्ठक हटाएंगे तो हमारे पास 6 और गुणा कितना बन जाएगा, 2/3 बन जाएगा। अब 3 को विभाजित करिए, 3 दूना कितना हो जाएगा, 6। अब देखिए अब क्या करेंगे, 1/2 लिखेंगे और पूरे के घात 2 दूना कितना हो जाएगा, 4। इतना हमारे पास आ गया। अब हम क्या करेंगे इसमें भाई, अब हम 1/2 कितनी बार गुणा करेंगे, 4 बार। क्यों, क्योंकि घात कितना है भाई इसका, 4 है। अब गुणा करिए, 1 का गुणा अंश वाला करेंगे तो 1 ही आएगा, और नीचे वाले सभी का गुणा करिए, 2 दूना कितना होगा, 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16 आ जाएगा। यानी कि 1/16 जो हमारे पास फाइनल उत्तर निकल के आएगा इसका। 64 था तो इसको 64 को हमने फैक्टर कर दिया 2 घाते 6 में, और उसके बाद 2 घाते 6 को हमने क्या कर दिया, 6 से मल्टीप्लाई कर दिया 2/3 में। ठीक है, तो ये हमारे पास फाइनल निकल गया। ठीक है, चलिए 1/16 हमारा रिजल्ट बन गया। और आगे देखते हैं। अब देखिए हम इस तरह के प्रश्नों को देखते हैं, इस तरह के प्रश्नों को आप कैसे हल करेंगे। देखिए
जब छोटी घात हो तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, जैसे घात 2 दिया है, इस तरह के प्रश्नों के हल करने के लिए क्या कर सकते हैं, 0.16 लिखिए और गुणा लिखिए, फिर 0.16 लिख लीजिए। ठीक, अब देखिए यहाँ पे एक दशमलव काटेंगे तो यहाँ कितना होगा, 10 हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे काटेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, इन सभी का आपस में गुणा करेंगे तो 16 में कितना होता है भाई, 256 होता है। कितना होता है भाई, 256। और पूरे के बटे कितना लिखेंगे, 10,000 लिखेंगे। ठीक है, अब इसको आप भाग दे देंगे तो यह जो भाग जाएगा तो 0.0256 इतना हमारे पास क्या हो जाएगा, आंसर निकल के आएगा। अब ऐसा आंसर क्यों निकल गया देखते हैं। यहाँ पे हम 256 बटे कितना लिखे हैं, 10,000 लिखे हैं। अब देखिए एक जीरो काटेंगे तो यहाँ एक दशमलव यहाँ पे आएगा, फिर एक जीरो काटेंगे तो दशमलव यहाँ बढ़ चला आएगा, फिर एक जीरो काटेंगे तो यहाँ दशमलव बढ़ के आएगा, फिर एक जीरो काटेंगे तो एक जीरो और बढ़ के क्या होगा, यहाँ पे होगा। कहने का अर्थ यह है कि हमारे पास जो फाइनल उत्तर निकल के आया 0.0256 ये हमारे पास आंसर निकल के आएगा। ठीक है, तो इस वाले प्रश्न का उत्तर कितना हो जाएगा, 0.256 हो जाएगा। चलिए और आगे बढ़ते हैं। देखिए अब इस तरह के प्रश्नों को आप हल करने के लिए किसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसको क्या करेंगे, पहले जितना है उसको दशमलव है उसको क्या करिए, समाप्त करिए। दशमलव समाप्त करने का अर्थ है कि सबसे पहले आप यहाँ पे बनाएंगे क्या, यानी कि हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 32 और पूरे के बटे 1 मानेंगे। ठीक है, पूरे के बटे क्या मानेंगे, 1 मानेंगे। अब देखिए इसमें क्या है, दशमलव के बाद यहाँ पे देखिए कितना अंक है भाई, 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, 5 अंक, यानी कि 5 जीरो हम नीचे बढ़ाएंगे। ठीक, अब जब 5 जीरो बढ़ा दिया हमने, अब उसके बाद यहाँ पे लिखा है 0.6 लिखा है। अब इसको हम क्या करेंगे, 6/10 लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ के 6 के देखिए यहाँ पे लिखा है 0.6, अगर हम दशमलव काटेंगे तो यहाँ एक नीचे जीरो बढ़ जाएगा हर में। ठीक है, अब उसके बाद देखिए हमारे पास यानी कि 6 बटे कितना आ गया भाई, 10 आ गया। चलिए अब देखते हैं, देखिए 32 को हम लोग क्या लिख सकते हैं भाई, 32 को हम लिख सकते हैं क्या भाई, 2 के घात 5 लिख सकते हैं। तो 2 के घात 5 लिखिए और पूरे के बटे देखिए। अब हम यहाँ पे देखिए 1 लिख के 5 जीरो है तो हम क्या कर सकते हैं, 10 घाते 5 लिख सकते हैं ना भाई। अब देखिए उसके ऊपर क्या कर सकते हैं, हम यहाँ लिख सकते हैं कितना भाई, 6/10। ठीक, 6/10 लिख लीजिए। अब उसके बाद देखिए क्या करते हैं, अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे 2/10 और पूरे के घात क्या लगाएंगे, 5, और उसके बाद गुणा का चिन्ह बनाएंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा है भाई 6/10 लिखा है। अब 5 से काटिए, 5 1 का 5, 5 दूना 10 हो जाएगा। ठीक, और 2 से काटेंगे, 2 का 2, 2 तिहाई 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे अंदर जो लिखा है कोष्टक के अंदर 2 का 2, 2 पंचे 10 यहाँ पे लिखेंगे, यानी 1/5 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे क्या भाई, 1/5 और पूरे के घात क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे, क्योंकि 3 बचा है। अब देखिए 1/5 का अगर हम 3 बार गुणा करेंगे तो एक एक का एक ही आएगा, 5 गुणा कर 3 बार करेंगे तो 125 हो जाएगा। तो यानी कि जो हमारे पास फाइनल उत्तर निकल के आया कितना भाई, 125 निकल के आया। ठीक है, चलिए देखते हैं और आगे प्रश्नों को देखते हैं। अब देखिए इस तरह के प्रश्नों से आपसे पूछा जाए तो आप इसको कैसे हल करेंगे, यही सब थंबनेल में आप सब देखे होंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए गुणा का चिन्ह हर जगह है। अब उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग इसको आधार बराबर करेंगे। आधार बराबर करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए 4 है, फिर क्या है 2 है, फिर उसके बाद क्या है 8 है। इन सभी को बराबर करेंगे तो कैसे बराबर करेंगे, देखिए अब जो यह 4 लिखा है इसके 2 के घात 2 बना सकते हैं भाई। ठीक, अब देखिए यहाँ 2 दशमलव कितना लिखा है, 3, इसको ऐसे लिखे रहिए। अब देखिए 2 के घात कितना है, 2.3, इसको ऐसे लिखे रहिए। क्यों, क्योंकि हमको 2 का सबके आधार बनाना है। अब देखिए जो 8 है इसके लिए हम क्या करेंगे, 2 के घात 3 लिखेंगे और उसके बाद कितना होता है भाई, 1.7 हो जाएगा। ठीक, अब उसके बाद क्या करेंगे, 2 की घात 2 गुणा करेंगे, 2 का जो घात है 2 है तो 2 का गुणा कितने में 2.3 करेंगे तो यहाँ कितना आएगा, 4.6 आ जाएगा। गुणा का चिन्ह बनाइए, 2 की घात कितना है 2.3 है, अब फिर गुणा का चिन्ह बनाइए। अब उसके बाद 2 की घात जो 3 है, 3 का गुणा 1.7 में करेंगे तो यहाँ कितना आएगा, 2 की घात कितना 5.1 आ जाएगा। अब उसके बाद क्या करेंगे भाई, आप लोग जानते हैं कि ये सभी किसमें है, गुणा में है, और सभी का आधार कितना है 2 2 2 है, तो क्या हो जाएगा, घात आपस में जुड़ जाएगा। तो 2 की घात कितना लिखेंगे भाई, अब देखिए 4.6, 2.3 और 5.1, इसको इस हिसाब से जोड़िए। तो 4.6, 2.3 और उसके बाद 5.1, इसको आप जोड़ेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट निकल के आया कितना भाई, 12 निकल के आएगा। 12.0 आएगा, लेकिन 12 मानने का होगा। ठीक है, अब उसके बाद क्या करेंगे, 2 की घात कितना लिखेंगे, 12। अब जानते हैं 2 की घात 12 को आप इसको ऐसे ही रहेंगे तब पर भी हमारा आंसर सही होगा,
लेकिन अगर आप चाहते हैं इसको हल करने के लिए तो आप इसको हल करेंगे 2 की घात 12 के बाद, तो 12 बार करेंगे तो यहाँ कितना आएगा 4096 जो होगा हमारा इसका क्या होगा फाइनल उत्तर निकल के आएगा। ठीक है, मैंने क्या किया, सभी को पहले क्या करेंगे, आप सभी का आधार बराबर करेंगे। बराबर आधार करने के बाद क्या करेंगे, घात में संख्याएं हैं, अंश बटे हर में नहीं है, तो घात में है तो इसके लिए क्या करेंगे, गुणा में आपस में क्या होंगे, घात जुड़ जाएगा। तो घात जोड़ेंगे तो यहाँ पे 4.6, 3.2, 5.1 को मैंने जोड़ा, कितना आ गया भाई 12 आ गया 2 के। अब हम एक प्रश्न को और देखते हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ लिखा है 0.00243 और पूरे का घात 2/5 लिखा है। अब इसके लिए आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर देखिए, इसको अंश बटे हर के रूप में लिखिए। 243 बटे कितना लिखेंगे भाई, 1 लाख लिखेंगे। ठीक, अब उसके बाद क्या करेंगे, 2 की घात 5 लिखिए। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, 2 की घात, अब इसको हम फैक्टर में अलग अलग अंश बटे हर में नहीं बनाएंगे। अब इसको हम क्या बनाएंगे भाई, घात के रूप में बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए जो 243 लिखा है तो यह 3 की घात 5 हो जाएगा, और ये जो 10 की घात कितना हो जाएगा भाई 5 हो जाएगा। अब पूरे की घात कितना लिखेंगे, 2/5 लिखेंगे। अब देखिए 3/10 लिखेंगे और पूरे के घात क्या लिखेंगे 5, और गुणा का चिन्ह बनाइए और 2 बटे कितना लिखेंगे 5। ठीक है, अब देखिए 5 का 5 से विभाजित हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा कितना भाई 3/10, और पूरे के घात कितना होगा 2 होगा। ठीक है, अब इसको अगर हम गुणा करेंगे तो यहाँ पे 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, और 10 का 10 में गुणा करेंगे कितना आएगा 100 हो जाएगा। अब इसको क्या करिए, 9 में भाग दीजिए कितने से भाई, ये 100 से, तो यहाँ पे हमारे पास जो रिजल्ट निकल के आया 0 कितना निकल के आएगा भाई 0.9 निकल के आएगा। यह इसका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए, तो हमारा क्लास कैसा लगा आप सब कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर, और चल दिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।